अस्सलामुअलैकुम। ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई अगर आपने खाई हो या नहीं भी खाई हो, इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। देखिए कितनी मजे की लग रही है। इसमें चिकन का हर एक पीस मजेदार होता है क्योंकि इसका मेथड बहुत ही डिफरेंट है दूसरे रेसिपीज से। बहुत ही ज्यादा सिंपल और झटपट बनने वाली रेसिपी भी है ये रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल कुक विद फेम को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये जबरदस्त ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई या पैन में तेल गरम कर लेते हैं। आधा कप तेल डालें। इसमें तेल ज्यादा लगेगा क्योंकि सबसे पहले हम चिकन को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद आप चाहें तो एक्स्ट्रा तेल निकाल सकते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें हम आधा किलो चिकन डाल देते हैं। हाई फ्लेम पे चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई करना होगा हमें। चिकन के पीसेस छोटे ही रख लें। चिकन को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। नेक्स्ट हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। 3 से 4 टीस्पून डालिए। हाई फ्लेम पे इसे भी अच्छे से भून लें। थोड़ा सा नमक डाल दें। अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। इसे ऐसे ही भूनते रहिए। चिकन कढ़ाई की यही खासियत है, पूरी रेसिपी हम भून कर ही बनाएंगे। इसी दौरान चिकन भी अच्छे से गल जाता है। इसे भी अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें 4 टमाटर डाल देते हैं। देखिए इन्हें इस तरह से ही कट करें, यानी सिर्फ 2 पीसेस में कट कर लें। हाई फ्लेम पे इसे भी भून लेते हैं टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होने तक। टमाटर सॉफ्ट होने तक लो फ्लेम पे लिड बंद करके थोड़ी देर के लिए रख दें। टमाटर देखिए हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो रहे हैं। थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करते रहिए, जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। और जो टमाटर की स्किन है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। देखिए इस तरह निकाल दें। टमाटर का स्किन निकालने के बाद फिर से हाई फ्लेम पे भून लें। देखिए टमाटर को इस तरह से प्रेस करते रहिए अच्छे से सॉफ्ट होने तक। इस तरह से मैश करने से खाते वक्त टमाटर नहीं आएंगे मुंह में और ग्रेवी का जो टेस्ट है वो भी बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से घुल चुके हैं इसमें और इनकी कच्ची बू भी चली गई है। इसी तरह भूनते हुए पकाइए, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चिकन कढ़ाई बनेगी है। जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को, सभी को पसंद आने वाली है आपके घर में। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा आता है और तीखापन कम होता है। आप चाहें तो नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून डालिए। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। इसे भी भून लेते हैं मसालों की कच्ची बू जाने तक। और थोड़े स्पाइस पाउडर्स हमें ऐड करना है। नेक्स्ट है 2 टीस्पून धनिया पाउडर। ये फ्रेश होममेड धनिया पाउडर है, तभी इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, ये भी होममेड है। यानी थोड़े से जीरा, यानी 1 या 2 टीस्पून जीरा को लेके अच्छे से भून के उसे ग्राइंड करके डालिए। बहुत ज्यादा बारीक ग्राइंड ना करें, थोड़ा सा मोटा मोटा ही रहने दें, तभी खुशबू निखर के आएगी। काली मिर्च पाउडर आधा टीस्पून। थोड़ी सी हल्दी डाल दें जस्ट कलर के लिए। 1/4 टीस्पून डाल सकते हैं। और 5 हरी मिर्च। इसे मिक्स कर लें। मसालों को जलने ना दें। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, इतनी आती है कि पूरा घर खुशबू से महक जाएगा। फ्लेम को हाई पे रख लें। मसालों को अच्छे से भूनने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ।
फ्लेम बंद करने के बाद ही 2 से 3 टेबलस्पून दही डाल दें। दही अच्छे से फेंट के डालिए। अगर हाई फ्लेम पे डालेंगे तो दही फट जाएगा। इसे धीरे से मिक्स कर लें। इसमें मिक्स करने के बाद आप फ्लेम को ऑन कर सकते हैं। दही की कच्ची बू जाने तक इसे भूनते रहिए। देखिए तेल साइड्स में आ गया है, इसका मतलब ये अच्छे से भून चुका है। आखिर में इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ज्यादा नहीं, एक आधी ग्लास डालें। हाई फ्लेम पे इसे मिक्स कर लें। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दें, 1/4 टीस्पून यानी 1/4 टीस्पून। थोड़े से कटे हुए धनिया के पत्ते डाल दें, मिक्स कर लें। एक से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाने के बाद अब फ्लेम को लो पे रख देते हैं और लो फ्लेम पे इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। चिकन तो ऑलरेडी भूनते वक्त ही गल चुका है, बस थोड़े से मसाले एंटर हो जाने चाहिए। इस 5 मिनट में मसाले भी अच्छे से एंटर हो जाएंगे। इसके ऊपर लिड बंद कर देते हैं। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। लिड ओपन करके देख लेते हैं। हमारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई तैयार है। देखिए कितनी मजे की लग रही है। देखिए, आप चाहें तो इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, परोठा, नान या चावल के साथ भी खा सकते हैं। इस रेसिपी को आप लोग जरूर ट्राई करें। फ्लेम बंद कर देते हैं। देखिए, इस तरह से एक सर्विंग बाउल में इसे निकाल के सर्व करें। चाहे तो थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया के पत्तों के साथ गार्निश कर सकते हैं, थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा खट्टी रेसिपी पसंद हो तो, वरना इसे अवॉइड करें। देखिए कितनी यम्मी लग रही है। अगर आपको मेरी आज के ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई की रेसिपी पसंद आई, मेरे चैनल कुक विद फेम को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आप तक जल्द से जल्द मेरे नोटिफिकेशंस पहुंच सकें, यानी वीडियो नोटिफिकेशंस। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, लाइक भी करें।